Hello guys, this is CA Kanaya Maniyar. And guys, today we are here for the SYJC 12th Standard Introduction lecture. And most of you have gone through your 11th standard. 11th standard हो गया है, FYJC भी हो गया है आप लोगों का. और अभी हम पढ़ाई चालू करना चाहते हैं SYJC की. We want to start with SYJC. Before moving to the studies, study के पार्ट के पहले ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारे पूरे साल की प्लानिंग डिसाइड करेगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज हम वो डिसाइड कर लेंगे. वंस वी डिसाइड दिस, इट विल बी इजी फॉर अस टू कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 months, coming 10 months, which will be a huge part. बिकॉज एक बड़ा पीरियड है जो हमको साथ में पढ़ना है, तो इसलिए एक कंसेंसस होनी जरूरी है हाउ वी नीड टू स्टडी. चलो लेट स्टार्ट विथ वन थिंग. माय फर्स्ट क्वेश्चन विथ यू गाइस. यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स 12th का आपने सिलेक्ट किया है. वुड आई नो व्हाई यू हैव सिलेक्टेड कॉमर्स, नॉट साइंस, नॉट आर्ट्स? Those who are seeing these recorded lectures, let me tell you, students are live with me, but in the recording software you can't see the students, you can't hear their voice, but वो कुछ बोलेंगे तो मैं आपको बोल के वापस दे दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट? तो जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनको स्टूडेंट की आवाज़ नहीं आएगी ना, उनको स्टूडेंट दिखेंगे, उनको सिर्फ मैं दिखूंगा. दे हैव ओनली वन ऑप्शन टू सी मी. और आपको बच्चों को देखना है तो लाइव आना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइव में ही सब दिखते हैं. All young beautiful ladies, all gentlemen, you will see together the young charming peoples. You will enjoy a lot. So let me start one. सबसे पहले महक से चालू करते हैं. महक, why you selected commerce? Why not science? Why not arts? अच्छा, you selected science, but why you selected science earlier? Any idea? Any दिमाग में कुछ vision, कुछ objective goal which you wanted to achieve? Okay, you wanted to do engineering and then computer science, masters in. Okay. So how did you get an idea that you wanted to do, but when you selected science, you were not able to cope up? So before selecting, didn't you had any idea about the science? The most important sentence, she said she is not enjoying. She said she selected, she spoke to people, she found it interesting, but she didn't enjoy it, so she left science just a day before her SYG's 10th results and selected commerce. Now next, अमय अपन commerce में क्यों आए? हाँ अमय, yes. Can you tell me why you selected for the commerce? Who said you can't apply? देखो, हम जो भी पढ़ते हैं ना, सबका यूज है. आपने स्कूल में जो ज्योग्राफी पढ़ा है ना, उसका भी यूज है. जब बड़े होंगे, घूमने जाओगे तो मैप देखने को आएगा, तो ही तो फॉरेन में जाके रास्ता ढूंढोगे भाई. तो कॉमर्स इसलिए लिया क्योंकि साइंस रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं था, कॉमर्स रिलेटेड था. कॉमर्स किधर रिलेटेड था? आपने किधर देखा कॉमर्स को रिलेटेड? मैं भी तो जानू यार.
ओ पैसे की भाषा, वाह वाह। अरे ये तो पूरा बनिया वाला है रे बाबा। अभी कॉमर्स में रोज सब जन को अत्याचार है, ये पैसे के टर्म में बात करेगा सबसे अभी। नेक्स्ट कृषा, व्हाई यू सिलेक्टेड कॉमर्स? कृषा आंटी माइक नजदीक लेके बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। या आई कैन हियर बट थोड़ा स्लो आ रहा है आवाज। हो हेटेड। ओ ग्रेट। व्हाट अबाउट दर्श? यस आई कैन हियर यू दर्श। ओह दर्श, आवाज बंद हो गया आपका यार। You hated science in school, that's why you selected commerce. See, two students hated science. Now let me tell you about me. Tell me Darsh. अरे वाह, बस बस अभी मेरे को तो दर्श और कृषा के टच में जिंदगी भर रहना पड़ेगा। हर थोड़े दिनों में मुझे अच्छी अच्छी कविता, अच्छा अच्छा कुछ बना के देना। मैं बच्चों के सामने रीड करूंगा और बोलूंगा रिटर्न बाय माय स्टूडेंट कृषा दर्श। करेक्ट। अच्छा अभी लेट मी शेयर अबाउट मी। I am a chartered accountant, but 11th, 12th I was a science student, and science was my first love. और उसके बाद मैं कॉमर्स में आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि साइंस बहुत टफ है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें वो करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। तो पहले मैं एसवाई जैसी इंट्रोडक्शन के पहले आपको एक चीज बताऊंगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन बोर्ड। Always you can see my board. Whatever I write, you will see on the screen. Guys, I think your cameras are gone. इसे कैसे मजा आएगा? Career and qualification. Do you know difference between both? Do you know difference between both, guys? Career and qualification. Any one of you? Can you tell me difference between both? आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे भाई सो तो नहीं गए? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? तो रिप्लाई दो यार। देयर आर लॉट ऑफ emojis also. You can use those emojis to reply. हाँ, अरे कुछ बोलने का मेरे को कैसे पता चलेगा आपको सुनाई दे रहा? देखो, सबसे बड़ा लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन लेक्चर इज पीपल डोंट रिस्पॉन्ड। स्टूडेंट नीड टू बी इंटरेक्टिव, तो मजा आएगी। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो मजा नहीं आएगी। मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए आप, पहली चीज, पहली बात मुझे ये बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन और करियर के बीच में डिफरेंस कुछ है कि नहीं है? Is there any difference between career and qualification? हाँ, क्या डिफरेंस है? करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ दर्श?
अगर एग्री करते हो तो ऐसे देखो अंगूठा दिखेगा, डुक 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 डुक। यूज दिस सिंबल. If you enjoy saying, use smileys. Amek, Krisha, Mac. Acha. Do you have any different opinion than Darsh? Mac, tell me something about this. हाँ मैं बोलो. हाँ 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 हाँ. अरे बाप रे, आपने बिल्कुल गजब मीनिंग दे दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के. यूनिक वे ऑफ इंटरप्रिटिंग. व्हाट अबाउट कृषा एंड मैक? देखो फांसी की सजा नहीं है अपने यहाँ नहीं बोलने पे या बोलने पे. गलत बोला तो भी चलेगा. द इम्पोर्टेंट इज यू शुड स्पीक. ओके. कृषा अपन अकेले बचे हैं जो नहीं बोल रहे हैं. आपका आवाज बहुत कम आ रहा है कृषा मेरे को. हाँ हाँ. So CA is a qualification, correct? And what is career? What you said career? हाँ हाँ. Okay okay. My second question. Let's conclude this. क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री और करियर मतलब काम जो आप करते हो. Correct? The working where you are earning something monetary also. And qualification is your degree. BCom, MCom, CA, doctor, engineer. Now, whether career and qualification are same? करियर और क्वालिफिकेशन सेम होते हैं क्या? मेरा सवाल समझा आपको? हाँ मैं बोलो. सेम है. व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं है. अच्छा नहीं है, सेम नहीं है. व्हाट अबाउट अदर्स? गाइस क्विक क्विक फटाफट माइक ऑन करना चाहिए. कंपटीशन होना चाहिए. मैं पहले ऑन करूं, मैं बोलूं, मैं ऑन करूं, मैं बोलूं. रेस होनी चाहिए अपने बीच में. करेक्ट. बरोबर. एब्सोल्युटली करेक्ट. यस 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 यस. सही बात पकड़ी आपने. दर्श. दर्श आवाज नहीं आ रहा है मुझे आपका. हाँ. आवाज कम हो गया, नजदीक लाओ माइक को. हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है. गुड. कृषा यू वांट टू शेयर समथिंग? अच्छा. क्या बोले?
करेक्ट। सी मैंने कितना बरोबर बोला। एंड सी यू नीड टू ऑलवेज स्पीक, डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग। जब तक आप बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं। गलत बोलोगे तभी तो मैं सुधारूंगा, बोलोगे ही नहीं तो मैं सुधारूंगा कैसे आपको। अच्छा अभी मेरी बात सुनो। करियर क्वालिफिकेशन ये दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे अभी मैंने बोला जनरली क्वालिफिकेशन एक डिग्री होती है। हमारे इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं, समटाइम्स हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे हमारा करियर मिल जाता है, समटाइम नहीं मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ करियर वो होना चाहिए जिसके लिए आप पैशनेट हो। मेक योर पैशन योर करियर, दिस इज माई टैगलाइन। आप कुछ भी डिग्री लो पर अपना करियर वही बनाओ जिसके लिए आप पैशनेट हो। अनलेस अंटिल यू आर पैशनेट ना यू विल नॉट एंजॉय योर वर्क। इंपॉर्टेंट इज हमें एंजॉय करना है। यू विल क्वालिफाई बाय द एज ऑफ 24-25, 60 एज तक काम करोगे। नेक्स्ट 35 years हाउ कैन यू वर्क विदाउट इंटरेस्ट। सो करियर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड है, हमारा पैशन है, वी लव डूइंग दैट। क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, एनीथिंग एल्स विच यू फील इट कैन बी। बट ऑलवेज रिमेंबर इनिशियल स्टेज पे जब हम रहते हैं हमें कभी नहीं समझता है कि हमारा पैशन क्या है। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप पढ़ते रहो। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे ना तब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा और तब तक आप अपने आप को खुद को एनालाइज नहीं कर सकते हो, खुद को आप पता नहीं कर सकते हो कि मेरे को क्या इंटरेस्ट है। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। ये इमेजिनरी स्टोरी है, मेरी फ्रेम स्टोरी है। चेतन भगत का नाम सुना है? मिस्टर चेतन भगत। किस किस ने सुना है? हाथ ऊपर करो ऐसा, रेज योर हैंड। मिस्टर चेतन भगत, कृष्णा ने सुना है? नहीं सुना है? अहिला लिटरेचर में जाना चाहते हो और मिस्टर चेतन भगत का नाम नहीं सुना? इससे कैसे? अमय महक, महक ने सुना, अमय ने नहीं सुना, तो दो ने सुना, दो ने नहीं सुना। इट मीन्स गर्ल्स आर मोर नॉलेजेबल देन बॉयज। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? अच्छा ये पिक्चर देखिए, थ्री इडियट्स, तीन बेवकूफ। यस, मिस्टर चेतन भगत के नॉवल पे बेस्ड थी वो पिक्चर। और शायद टू स्टेट्स भी उसकी नॉलेज उसकी नॉवेल पे थी, अगर आपको पता होगा तो। सो अभी क्या है, वो थीम वहां से उठाता है, फिर थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ता है, बॉलीवुड मसाला नहीं डालेंगे। यू नो हिज क्वालिफिकेशन? He is engineer. He did his engineering from IITs. He did his MBA from IIMs. You know what is IIT and what is IIMs? मुझे फटाफट रिस्पॉन्स दो तो मैं आगे बोलूं। These are the top schools, top engineering school, top management school. मतलब जो बच्चे होते हैं उनका सपना होता है IIT IIMs में पढ़ने का। तो जो इंजीनियरिंग जो साइंस में जाते हैं उनका पहला गोल होता है हम IIT में जाएं। तो सोचो वो पहले IIT पास किए, IIMs पास किए और बाद में नॉवेल लिख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ रहेगा उनके साथ? तो मैंने ऐसी सोचा कि वो भी आपके जैसे स्टूडेंट रहे होंगे, 10 तक बहुत स्कॉलर आपके जैसे 90+ वाले बच्चे। और फिर घर वालों ने पूछा क्या करोगे, तो उन्होंने बोला क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पापा ने बोला होगा बेटा 90+ है, साइंस ले ले। उन्होंने साइंस लिया, बोले हाँ अच्छा है, मज़ा आ रही है मेरे को, ड्राइंग बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। वहाँ से निकले, फिर डैडी को बोले यार समझ में नहीं आ रहा है, ये मशीनें वशीनें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। तो बोले क्या अच्छा लगता है? बोले मुझे लोगों से बात करना, लोगों से काम करवाना अच्छा लगता है। डैडी ने बोला चल MBA कर ले यार, MBA। तो उन्होंने मेहनत की, IIMs में घुस गए। MBA करके बाहर निकले, जॉब करने निकले, तो पता चला यार जॉब हो ही नहीं रहा है, कुछ तो अड़चन आ रही है। He started writing something and luckily he became famous because of that. So he got his career as a writer.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो इंजीनियरिंग की और जो एमबीए किया वो वेस्ट है। हम कभी भी पहली बार में सही जगह पहुंचेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं। यू नीड टू डू लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। जैसे समझो दर्श है, दर्श को लगता है कि मैं लिटरेचर में इंटरेस्टेड हूँ, लिटरेचर करूंगा। दर्श ने अपनी कविताएं लिखी, दर्श ने अपने गाने लिखे और वो सुनाता था, सब भाग जाते थे। उसको लगा यार ये तो बिल्कुल पैथेटिक है। फिर उसने सोचा यार चलो यार मैं डांस करता हूँ, मैं डांस भी अच्छा कर सकता हूँ, दुबला पतला मस्त। क्योंकि जब भी गणपति ये वो आता था दर्श बहुत डांस करता था, सब बोलते थे वाह क्या डांस कर रहा है, क्या डांस कर रहा है दर्श। दर्श बिल्कुल फैन, डांस क्लास में गया, डांस क्लास ज्वाइन किया, वहां देखा लोगों के तो शरीर में हड्डियां ही नहीं है। वो देखो वो आता है ना डांस का शो आता है, डांस इंडिया डांस, देखो बच्चे कैसे हड्डी पूरी मोड़ देते हैं, अपनी तो उंगली भी नहीं मुड़ती है। तो दर्श को लगा यार मैं तो डांस नहीं कर सकता हूँ, वापिस आ गया। फिर एक जन ने बोला यार दर्श यार तू कुछ दिमाग लगा, तू तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तू देख गाना कितना अच्छा गा रहा है। दर्श ने बोला वाह। तो दर्श गाने गाने लगा, दुख में गिलास पकड़ के जाम के साथ, बिल्कुल अंदर से आवाजें निकलने लगी उसकी। स्टार्ट में तो सबको अच्छा लगा, फिर सब भाग गए, बोले ये तो दुखियों के गाने गाते रहता है जब देखो जब। स्लोली स्लोली ये रियलाइज यार समझ भी नहीं आ रहा मैं किस लिए फिट हूं। तो इसने इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, लिखना चालू किया। इसने पूरी अपनी कहानी लिख डाली और फिर प्रिंटिंग को डाली। किसी ने पढ़ी, बोला अरे ये तो जबरदस्त लिखी है तूने। दैट्स हाउ ही रियलाइज कि ही कैन डू writing, he can do some novel writing, story writing, expressions of feelings. So हमें मालूम नहीं है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हम जब ट्रायल करेंगे ना तभी समझेगा। घर वाले अपने को बहुत चढ़ाएंगे, तू इसमें अच्छा है उसमें अच्छा है, एक बार ट्राई तो करो, पता चलेगा अच्छे हैं कि नहीं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ ट्राइंग यू विल नेवर फाइंड व्हाट यू वांटेड टू डू, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू एंजॉय इट। दूसरों को देख के हमको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा होगा, पर एक्चुअली वैसा नहीं होता है। ये जो रियलिटी शो में बच्चे लोग यंगस्टर आते हैं, आपको भी मन होता होगा कि मैं भी जाऊं उसमें, बट अगर वो रियलिटी शो के बाद अगर उन्हें बरोबर लाइन नहीं मिली ना तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई, ना वो पढ़ाई कर पाए ना रियलिटी में पहुंच पाए। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं आपके पास दो रास्ते हैं, हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि यू हैव टू वेज। ये एक रास्ता है, इसको मैं एकेडमिक्स बोलता हूं। ये दूसरा रास्ता है जो हमारे करियर की तरफ जाता है, जिसमें हमारा पैशन आना चाहिए। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करते हैं तब तक हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए, कंटिन्यू टू स्टडी। बिकॉज जैसे अभी यंगस्टर होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि डांस जो होता है उसमें मैं मेरा करियर बनाऊं, सिंगिंग में बनाऊं, बहुत लुक्रेटिव लगता है, एक्टिंग में जाऊं, क्रिकेटर में जाऊं। इंडिया के 98% बच्चों को क्रिकेटर बनने का है, बॉयज स्पेशली। मुंबई के अंदर इतना अंडर आर्म्स खेलते हैं, अपने अपने को लगता है अंडर आर्म्स का वर्ल्ड कप होना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें अच्छे हो। इसलिए हमें पढ़ाई चालू रखनी चाहिए। जैसे अभी महक ने भी बोला और मेरे को लगता है शायद किशा ने भी बोला, मैनी टॉप एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड आर गुड एट देयर क्वालिफिकेशन। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंटीरियर डिजाइनर था, कोई कुछ था, और बाद में हुआ ये जो यंग जनरेशन आ रही है बॉलीवुड में, सब एजुकेटेड है। क्योंकि हर आप समझो कोई करियर में गए, कल को वहां डाउनफॉल आया तो कुछ बैकअप तो चाहिए ना। इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू करो, जो चीज में इंटरेस्ट है वो भी करो साथ में। समझो आप डांस करना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसको 1-2 घंटा देना है, वो भी वीक में 3 दिन। कंटिन्यू योर स्टडीज, उसके साथ ट्रायल एरर करते रहो। सपोज यू बिकेम सीए, सीए बन के आप कंपनी में काम करने के लिए गए, वहां पर आप काम कर रहे हो, सडनली यू रियलाइज कि आपकी एक्टिंग अच्छी, बिकॉज कंपनी में कोई भी जो छोटे मोटे शो होते थे, उनके फोर्टनाइटली प्रोग्राम्स होते थे, उसमें आप पार्टिसिपेट करते थे, एमडीज वगैरह ने आपको अप्रिशिएट किया कि यार तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, कंपनी के प्रोमो में तुझे लेंगे हम लोग। You don't know where you will get clicked, no one knows। इसलिए पढ़ाई
कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसका एक रीजन और भी बोलता हूं मैं आपको। आप मुझे बताओ, हाउ मेनी एक्टर्स आर देयर यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स? जो टॉप एक्टर्स है जो है वो कितने हैं? 100, 50, 200, 300, 500, इतने ही होंगे ना, और कितने होंगे? मतलब इंडिया की 150 करोड़ की आबादी में से 100-200 लोग सक्सेस पे जाते हैं उस फील्ड में। सेम क्रिकेट, इंडिया की टीम में 11 प्लेयर, 2-3 एक्स्ट्रा, 150 करोड़ की आबादी में से 13 लोग को सिलेक्ट करना है। लेकिन मुझे ये बताओ, कितने लोग डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सीए ज्वाइन करते हैं और सक्सेसफुली बन जाते हैं और बाद में सक्सेसफुली जी रहे? करेक्ट। सो एकेडमिक्स और पढ़ाई में रिस्क कम होती है, बाकी अदर देन एकेडमिक्स और पढ़ाई में रिस्क ज्यादा होती है। हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत चिंता करते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप ऐसी फील्ड एक सिलेक्ट करो जो लीस्ट रिस्की हो। इसलिए वो आपको चाहते हैं अच्छी एजुकेशन मिल जाए ताकि आप एक मिनिमम लेवल पे सेट हो जाओ। समझो आपने पढ़ाई लिखाई की, सीए बन गए, सीएस बन गए, जो भी बनना था, आपने जॉब चालू की, आपका महीने का 1 लाख सैलरी है, आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। लेकिन आपको बनना है, समझो डांसर, एक्टर, क्रिकेटर, जो भी बनना है। 23-24 का एज में सीए बन गए अपन, अभी बनो ना क्रिकेटर, कौन ना बोलता है, बनो ना डांसर, जॉब के साथ ट्राई करो, देखो किधर मिलता है क्या चांस। अगर सही में आप में पैशन है तो आप क्लिक हो जाओगे, नहीं है तो नहीं होंगे। मैनी ए टाइम्स इट टेक years and years to realize your passion. बोमन ईरानी का नाम सुना है क्या? बोमन ईरानी का नाम, have you heard his name, बोमन ईरानी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, कौन है? वायरस, 3 इडियट्स में जो बने थे, सहस्त्र बुद्धे, वीरेंद्र सहस्त्र बुद्धे, वो कौन सा एज में एक्टिंग करने आए थे, कुछ पता है आपको? हमने कितने सालों से देखा है, ये देख लो ना, लेटेस्ट मूवी उनकी, पुरानी से पुरानी मूवी। बाकी एक्टर के जैसे 25, 30, 35 में तो नहीं आए वो फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद ही आए। उसके पहले ही वॉज कुक, बावर्ची, शेफ बोलते ना अपन। So my conclusion of this part, before I close this video and start next one, my conclusion is, guys, you need to always continuously work on finding your passion. But इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई कंटिन्यू करना, क्योंकि पढ़ाई से तुम हमेशा इवैल्यूएट कर सकते हो कि तुम्हारा पैशन कैसा होना चाहिए। इसलिए कभी ये अफ्रेड मत करो कि मैं कॉमर्स क्यों लिया या साइंस क्यों नहीं लिया, मैंने ये क्यों लिया। ये तो पढ़ाई है यार, आप बाद में क्या बनोगे किसी को मालूम नहीं है। इससे आपका दिमाग जो है शार्प हो जाएगा। एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने मेरे इस लिटरेचर में एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करवाई, उनका मैंने जब कंटेंट पढ़ा था तो उन्होंने बोला हमें यंग जनरेशन को ये भी बताना चाहिए कि उनका जो पैशन है, जिसमें वो काम करना चाहते हैं, they should always evaluate whether it is monetary feasible or not. And if they feel it is monetary feasible तो ठीक, if they feel it is not monetary feasible, वो लोगों को अपने आप को पहले monetary capable बना लेना चाहिए, फिर उस लाइन में जानी चाहिए। जैसे सपोज करो मेरा एक सपना है कि मैं रूरल एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाऊँ, वहाँ स्कूल लूँ, फ्री में पढ़ाऊँ, मेहनत करूँ उन पे, पर उसकी भी तो कॉस्ट होगी ना, मेरा घर कैसे चलेगा? तो मुझे पहले कमा के अपने आप को इतना पैसा जमा कर लेना है कि मेरे फैमिली मेंबर खा सके, और फिर मैं रूरल एरिया में जाके जन सेवा करूं, कोई दिक्कत नहीं। That way he said कि you should always evaluate from monetary consequences also all things.
अपने पैशन के वेटेज का भी पता होना चाहिए. सो लेट्स क्लोज दिस सेशन, मतलब ये पहला वाला पार्ट, ऑन द पॉइंट दैट वी शुड ऑलवेज try to have our career in an activity for which we are passionate about. Our qualification can match to it, may not match to it. बट हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा दिमाग चले. ऑल्सो qualification will help us to create and stand by for our future, because once we are qualified, we are capable of earning a minimum level of income. Correct? Okay guys, so conclusion is clear. So अभी आगे कोई भी दिन ये नहीं बोलना कि मेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, ये तो कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसी से पैशन रियलाइज करने वाले हैं आगे. सो लेट मी क्लोज दिस एंड वी विल ज्वाइन बैक. मैं ये वीडियो सेव कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं. सेकेंड पार्ट हम आएंगे SYJC इंट्रोडक्शन पे. ये हमारी बात निकली क्योंकि इन बच्चों से मैंने बात की, कोई साइंस को नफरत करता है, कोई साइंस लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है. तो मेरा ना साइंस से प्रेम है ना दुश्मनी है, पर मेरा ये कहना है कि जो करो अच्छा करो. तो आता हूं मैं फाइल सेव करके.